नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। बुरहानपुर के गणपति नाका समीप एक होटल के कथित रूप से अतिक्रमण की शिकायत के बाद राजस्व का अमला भारी पुलिस बल के साथ सीमांकन के लिए पहुंचा। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर गणपति नाके के पास कब्रिस्तान के समीप होटल शबनूर पैलेस का निर्माण कलीम पहलवान द्वारा किया गया, जिसकी शिकायत आनंद दीक्षित द्वारा राजस्व अमले को की गई थी। इसमें अतिक्रमण की शिकायत को लेकर आधार बनाया गया, जिसके बाद राजस्व विभाग का अमला और थाना गणपति नाका से भारी मात्रा में पुलिस बल होटल शबनूर पैलेस के सीमांकन के लिए पहुंचे। करीब 3 घंटे तक सीमांकन का काम चलता रहा। वहीं शिकायतकर्ता आनंद दीक्षित ने कहा कि उनके द्वारा अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। रोड किनारे होटल का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया। तो वहीं कलीम पहलवान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये भूमि वक्फ बोर्ड की है। वहीं नायब तहसीलदार ने कहा कि शिकायत मिली है, जिसके बाद सीमांकन का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। ये इंदौर इच्छापुर हाईवे है। इसकी बुरहानपुर विकास योजना 2021 के अंदर चौड़ाई 45 मीटर रखी गई है। उसके बाद में दूसरा पीछे आप रोड देखेंगे जो बोरगांव पहुँचने वाले हैं, वहाँ की रोड की जो चौड़ाई है वो भी कम करके अतिक्रमण किया गया है। मेरे द्वारा शिकायत किया गया था कि किसी अतिक्रमणकारी ने वहाँ पे एक अतिक्रमण किया है, जिसका सीमांकन कर और अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको अतिक्रमण हटाया जाए। पहली बात तो हमारी होटल जो है अतिक्रमण में नहीं है, इसको बदनाम किया जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड की ट्रस्ट है और हम वक्फ बोर्ड के किराएदार वही उसके रकबे के अंदर जैसा अफवाह है और नेतागिरी चल रही है इसके अंदर। और वो वाल्मीकि ना तो रोड से भी 60 फीट दूर है और ये गाले से भी बहुत दूर है। मतलब हम अतिक्रमण में है ही नहीं, अतिक्रमण को बना ही नहीं सकते। तो क्या सीमांकन करने आए यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए जरूर है, वो रोड माप है, होटल नहीं माप है। यहाँ पे ये रोड और 222 जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, इसके मध्य कलीम पहलवान साहब की होटल निर्माण हुआ है। उस पर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करी कि ये सरकारी उस पर बना हुआ है, रोड की ज़मीन पर बना है और इस पर एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना है। तो इसको देखते हुए उसकी सीमांकन करके अगर वो सरकारी में तो उसका अधिगम हटाया जाए। तो इस संबंध में इसका नाकझोंक कर रहे हैं। सारे पॉइंट मिलाने के बाद में फिक्स करके हम ये देखेंगे कि ये किस नंबर में बनी हुई है, सरकारी में है, रोड में है या वक्फ बोर्ड में है, इसका निराकरण कर रहे हैं। गणपति नाका सिंधी बस्ती बाईपास बेहद खराब और जर्जर हालत में पहुंच गया है। वहीं जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गणपति थाने से सिंधी बस्ती तक पहुंच मार्ग बाईपास की हालत आपके सामने है। हमारी टीम द्वारा चलती गाड़ी पर पूरे बाईपास की वीडियो बनाई गई। देखने में आ रहा है कि पूरे बाईपास पर कहीं भी रोड दुरुस्त नहीं। ये रोड कम और गिट्टी खदान ज्यादा दिखने लगा है। जगह जगह से रोड उखड़ गया है, क्योंकि आवागमन करने वाले राहगीरों वाहन चालकों के लिए बाधा पैदा कर रहा है। इतना ही नहीं, जब भी कोई ट्रक या भारी वाहन इस मार्ग से गुजरता है तो ये मार्ग धूल के गुब्बारे में समा जाता है, जो पीछे चलने वाले वाहन चालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी कई समस्याएं पैदा कर रहा है। इस क्षेत्र के बाशिंदे कई बार शासन प्रशासन को इस रोड की शिकस्ता और दुर्दशा के बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार मूक दर्शक की तरह भूमिका निभाने लगे हैं। लगता है जब तक कोई बड़ी जनहानि नहीं होगी तब तक शासन प्रशासन और जिम्मेदार रहनुमाओं का ध्यान इस ओर नहीं जाएगा। गौरतलब है कि रोड को लेकर अनेकों बार मीडिया ने खबरें चला चुका है। इसके बावजूद भी किसी का इस ओर ध्यान न देना वाकई में चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार द्वारा मनाए जा रहे महिला सशक्तिकरण में बुधवार को एक रैली निकाली गई। बुरहानपुर जिले के सावित्रीबाई फुले शासकीय कन्याशाला से रैली निकाली गई। प्रदेश में चल रहे महिला सम्मान अभियान के तहत जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी राहुल कुमार के नेतृत्व में सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा रैली निकाली गई। रैली सावित्रीबाई फुले शासकीय कन्याशाला से कलेक्टर प्रवीण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरते हुए शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पर इसका समापन हुआ। रैली का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सहित जिले में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराधों पर रोक लगाने और महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए महिला सुरक्षा सप्ताह के तहत इस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 11 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेंगे, जिसके तहत जिले के अनेक प्रकार से आयोजन होंगे, जिसमें महिलाओं में जागरूकता लाई जा सके और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराध के खिलाफ महिलाएं आवाज उठाएं। देखिए, अभी मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की पालना में बुरहानपुर जिले में 26 जनवरी तक लगातार हम लोग पूरे गाँव में, शहरों में, वार्डों में, स्कूल्स में बहुत सारी गतिविधियाँ और कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं के प्रति समाज में सम्मान को बढ़ाना और जो महिला अपराध है उसके बारे में सेंसिटाइज लोगों को करना और एक आत्मसम्मान की भावना जो है
समाज में सभी वर्गों में आए। उस सबको तारते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि पूरे ज़िले में इस तरह की रैलियाँ और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम लगातार 26 जनवरी तक चलेंगे। 26 जनवरी का जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें भी एक झांकी के माध्यम से एक डेडिकेटेड जो है महिलाओं की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके आत्मसम्मान के लिए और जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए समय समय पर इस देश में कानून बने हैं उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए पूरी एक झांकी और रैली भी जो है 26 जनवरी कार्यक्रम आपको दिखेगी। तो ये पूरा अभियान 26 जनवरी तक चलेगा और इसमें हमारी पूरी टीमें लगी हुई है। आपको समय समय पर बहुत सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। महिला जागरूकता अभियान अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। शासन द्वारा महिलाओं के सम्मान में 11 जनवरी से 26 जनवरी तक विशेष सप्ताह चलाया जा रहा है। इसको लेकर बुरहानपुर जिला प्रशासन द्वारा अनेकों कार्यक्रम किए गए। इसी कड़ी में यातायात पुलिस द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जो कि शहर के मुख्य मार्गों पर किया। यहाँ पर पुलिस द्वारा एक होर्डिंग लगाया गया जिसमें लोगों ने महिलाओं के सम्मान में हस्ताक्षर किए। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने बताया कि शासन की मंशा अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में महिलाओं के सम्मान में 11 जनवरी से 26 जनवरी तक कई प्रकार की एक्टिविटी की जाएगी, जिसके चलते ये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। देखिए, आज प्रदेश स्तर पर अभी एक अभियान चल रहा है सम्मान नाम से, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा और जो है महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विरुद्ध महिलाओं को जागरूक करना और समाज को जागरूक करना। इस उद्देश्य से सिंधी बस्ती चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान करवाया गया, जहां एक संकल्प हमने बैनर पे लिखा था, जिसको लोगों द्वारा पढ़ा गया और हस्ताक्षर किया गया। इससे इन अपराधों की रोकथाम के लिए जनता की भी एक जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। और जहां यदा कदा देखने को आता है कि कई बार ऐसी छेड़छाड़ या इस प्रकार की जो घटनाएं होती है जिसमें पब्लिक मूक दर्शक बन के रह जाती है और इस चीज़ की सूचना पुलिस तक नहीं देती, तो इस जागरूकता अभियान के बाद ऐसा हमारा मानना है कि एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और लोग इस प्रकार की सूचनाएं पुलिस को देंगे और इस प्रकार के अपराधों में कमी आएगी। शहर में अभी सीवरेज का कार्य जारी है, लेकिन अभी से ही चैम्बरों के अवरुद्ध होने से पानी भरने की शिकायतें भी सामने आने लगी है। रहवासियों ने इस कार्य को लेकर चिंता जताई है। नगर निगम द्वारा शहर में सीवरेज के तहत जगह जगह चैम्बर बनाए गए हैं। लोगों की घरों की लाइनें इन चैम्बरों से जोड़ दी गई हैं, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण शहर में कई चैम्बर के कारण शहर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार स्टेट बैंक की गली में बनाया गया चैम्बर ओवरफ्लो होकर सड़क पर गंदा पानी बहने लगा, इसके कारण स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफ़ी परेशानी हुई। क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने कहा कि लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी का इस और कोई ध्यान नहीं। जब कर्मचारियों से संपर्क साधना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आओ, और जब हम उनके पास गए तो गाड़ी लेकर निकल गए। समस्या की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। अब ये समझ से परे है कि नगर निगम द्वारा बनाई गई इस योजना का अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। ये तो जब से लैंड डली है जब से परेशानी है। क्या हो रहा है? क्या 4 इंची लैंड भी नहीं डली है, 2 इंची लैंड डली है जरा सी भी। आगे चल के तो चौक होना ही है वो, और ये चैम्बर चौक हो गए 4 दिन हो गए, आज 5 दिन। कर्मचारी को आ नहीं रहे थे, कर्मचारी आ नहीं रहे। अभी फोन लगाया मैंने तो बोलो वहाँ बोले गाड़ी के पास गाड़ी खड़ी है, गाड़ी देखो तो निकल गई। महिला सशक्तिकरण और जागरूकता को लेकर स्थानीय गांधी चौक में एक नाटिका का मंचन किया गया। बुरहानपुर में सम्मान अभियान अंतर्गत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर 11 जनवरी से 26 जनवरी तक चलाए जा रहे अभियान में महिला बाल विकास विभाग जिला बुरहानपुर और जन जागृति कला केंद्र नेपानगर के सहयोग से शहर के गांधी चौक में एक नाटिका आयोजित कराई गई। इस नाटिका के माध्यम से महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिला जागरूकता को लेकर संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अफसरों, महिला कर्मचारियों और स्कूली छात्राओं के साथ साथ महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अभी पुलिस विभाग के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, महिला अभियान जागरूकता और महिला का सम्मान करना, तो यही है कि जो भी कॉलेज में हो, स्कूल में हो या लड़कियां अकेले जाती है, जो भी छेड़खानियां होती है तो आप ना डरें। और जहां भी अगर आप किसी को देख रहे हो कि कोई लड़की छेड़ रहा है या कोई बच्चे पे अत्याचार हो रहा है तो आप उसको चुपचाप ना सहे, वीडियो ना बनाएं। अगर आप आगे होके सपोर्ट करोगे, ये छेड़खानी होने से रोकोगे, तो आगे कोई और ये सब करने का नहीं सोचेगा। अगर आप चुपचाप चले जाओगे तो जो कर रहा है उसको और आगे बढ़ावा मिलेगा कि वो और छेड़े। क्यों महिला सुरक्षा एवं लोगों की जागरूकता हेतु एक हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। जैसा आपको विदित होगा, माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा महिला सम्मान, महिला सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु 11
से 26 जनवरी के मध्य का प्रोग्राम चलाया गया। उसी के प्रोग्राम के तीसरे दिवस में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग महिला किस प्रकार का अपराध होते हैं और किस प्रकार उसका निदान उपलब्ध है उसका संबंध में एक नुक्कड़ नाटक किया गया। स्कूल की महिलाओं और बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग को है ना इस प्रकार की कभी कभी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो कृपया करके बिल्कुल न डरें। डायल 100 1090 अन्य प्रकार के पुलिस थाने के नंबर और हम लोगों ने चौराहे पे भी अपने बीट प्रभारी और अन्य व्यक्तियों के नंबर अंकित किए गए। किसी प्रकार की समस्या है तो डरे नहीं, सहे नहीं, उसका खुल के विरोध करें और हमारे जगह जगह पे रियल हीरो उपलब्ध हैं जो महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए तत्पर है।